मेरठ का ऋषभ अकादमी एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। ऋषभ अकादमी के प्रिंसिपल को पुलिस ने करोड़ों के गबन के मामले में गिरफ्तार कर लिया है और अब कोर्ट से उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि ये वही ऋषभ अकादमी है जिसमें 52 अध्यापिकाओं ने स्कूल के तथाकथित मैनेजमेंट रंजीत जैन पर आरोप लगाया था कि उसने स्कूल के शौचालयों में कैमरे लगाए हुए हैं और वो महिला टीचर्स का यौन शोषण करता है। शिक्षा में सबसे बड़ा घोटाला खोलने वाले संजय जैन मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। संजय जी, एक बड़ा घोटाला शिक्षा में हुआ है और जो प्रिंसिपल है घोटालेबाज, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहेंगे आप? ये घोटाला कई सालों से चल रहा था। ऋषभ एकेडमी की जो संस्थाएं हैं वो हमारे जैन मंदिर से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं और वो संस्थाएं काफ़ी समय से ना चुनाव हुआ ना संस्थाओं का नवीनीकरण हुआ, जिसके कारण रजिस्ट्रार साहब ने उन्हें अपंजीकृत और कालातीत घोषित कर दिया। लेकिन उस सब का फ़ायदा उठाते हुए रंजीत जैन और उसके पुत्र ने यहाँ पे कब्जा कर लिया और अपने आप को यहाँ का सचिव बताकर और एक प्रिंसिपल को याचना भारद्वाज को इसने अपने साथ अपॉइंट दिखाकर और ये बराबर निरंतर इस घोटाले पे पर्दा डालते आ रहे थे। और जब ये चीज़ें मेरे संज्ञान में आई, सब चीज़ें देखी, तो इसकी मैंने पुलिस में शिकायत करी और जिसके बाद पुलिस को ये सब सबूत लगे और ये सब बातों के ऊपर कार्रवाई हुई और इस समय जो कुछ है न्यायपालिका और पुलिस अपना कार्य कर रही है। इतना ही नहीं, शिक्षिकाओं ने ये भी आरोप लगाया था कि रंजीत जैन स्कूल में जादू टोना कर महिला टीचर्स को वशीकरण करने की कोशिश करता है। इस पूरे मामले में कई दिनों तक हंगामा चला और अब रंजीत जैन और उसके बेटे अभिनव जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद स्कूल में एक और बड़ा मामला सामने आया। इस बार स्कूल के प्रिंसिपल याचना भारद्वाज पर शिक्षिकाओं ने करोड़ों रुपयों के घोटाले का संगीन आरोप लगाया है। शिक्षिकाओं की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच की और मामला सही पाया, जिसके बाद पुलिस ने प्रिंसिपल याचना भारद्वाज पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन याचना भारद्वाज का शैतानी दिमाग यही नहीं रुका, उसने स्कूल में फीस घोटाला भी करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सर, यदि रंजीत जी के कहने पे किसी ने फाड़े हैं तो वो होना चाहिए, उनके विरुद्ध होना चाहिए। यदि उन्होंने करा रहे हैं, उनके कहने से कोई कर रहा है तो वो गलत है। लेकिन ना मैंने कोई आदेश दिया, ना मैं उपस्थित हूं। जो भी साजिश हो रही है, रणजीत कर रहे हैं, उनका बेटा कर रहा है या कोई भी, हमें तो उसका पर्दाफाश करना है। बिल्कुल सर, करिए। उसमें सारा स्टाफ आपके साथ है। यहाँ बताया गया, कल आए थे कि प्रिंसिपल मैम के कहने से हम कर रहे हैं और प्रिंसिपल मैम फाड़ रही थी तो हम भी उनके साथ मैम के कहने से लग गए। जबकि मैं आपका हमें पता चल गया, वो ले लो रिकॉर्ड कल का इनका। याचना भारद्वाज के लालची दिमाग की हरकत यही नहीं थमी। अब उसने स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि एक एसआर नंबर पर 2 बच्चों को एडमिशन करने के मामले ने सबको चौंका कर रख दिया। बताया जा रहा है कि याचना भारद्वाज ने एक स्कॉलर रजिस्ट्रेशन नंबर पर 2 बच्चों को एडमिशन कर दिए और इस पूरे कुकृत्य में याचना भारद्वाज के साथ रंजीत जैन भी शामिल था। बताया ये भी जा रहा है कि याचना भारद्वाज ने रंजीत जैन और उसके बेटे पर चल रहे मुकदमे के साक्ष्य मिटाने की कोशिश भी की थी, जिस पर पुलिस ने याचना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। लेकिन रंजीत जैन और उसका बेटा अभिनव जैन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। अब देखना होगा कि आखिर कानून के हाथ रंजीत जैन और उसके बेटे अभिनव जैन तक कब तक पहुंचेंगे। मेरठ का ऋषभ एकेडमी स्कूल एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है, क्योंकि प्रिंसिपल को इस बार गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे साथ राम कुमार शर्मा एडवोकेट, जो टीचर्स की तरफ से केस लड़ रहे थे, वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करूंगा। सर, आज प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या पूरा मामला है, क्यों प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया है? शिक्षा के क्षेत्र में मेरठ का सबसे बड़ा घोटाला है इस समय। ऋषभ देव एकेडमी सदर में जो पार्श्वनाथ मंदिर के तत्वाधान में ये एकेडमी चल रही थी, इसको ये प्रबंधक थे रंजीत कुमार जैन। उन्होंने वहाँ की प्रिंसिपल रही हैं याचना भारद्वाज, उसके साथ मिलकर षड्यंत्र करके आर्थिक घोटाले कर रखे हैं और वो फेक डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर बैंक में फोर्ज किया हुआ है। साथ ही साथ जो है जो रजिस्ट्रार ऑफिस के यहाँ से वो भी डॉक्यूमेंट फोर्ज है, जिसके आधार पे सीबीएसई बोर्ड में भी फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ये लोग रसीद प्राप्त करके एक एडमिशन 2 बार दिखाकर
घोटाले कर रहे थे। इस घोटाले के संदर्भ में जब जो पार्श्वनाथ सोसाइटी टेम्पल है उसके मेंबर हैं संजय जैन सीए हैं, उन्होंने उनके संज्ञान में आया कि घोटाला था, जैन समाज का घोटाला इतना बड़ा, उसके जो है परिप्रेक्ष्य में जो है सापेक्ष में मुकदमा पंजीकृत होता है 356/2020 सदर बाजार के अंदर 420-406 में। अब इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जो इन्वेस्टिगेशन करते करते इसको देखती है तो बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें तो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स फर्जी रचित करके, कूट रचित करके बनाए गए हैं, उसके बाद में उनका प्रयोग किया गया, उसका लाभ कमाया जा रहा है। तो इसमें जो है उसी परिप्रेक्ष्य में जो है 420, 406, 67, 68, 71, 120 भी 201 की जो है सेक्शन बढ़ते हैं और इसको जो है जो प्रिंसिपल है इसको जो है सबूत नष्ट करने और सब घोटाले करने का दोषी पाया जाता है। इसके परिप्रेक्ष्य में जो है जो आईओ जो इसके अंदर है सदर बाजार, वो जो है सीजन कोर्ट से इसके वारंट लेते हैं, वारंट इशू होते हैं, वारंट के आधार पर इसको कोर्ट में पेश किया जाता है, रिमांड पे बहस होती है, रिमांड पे बहस सुनते हैं और संभवतः क्या निश्चित तौर पर 14 दिन की न्यायिक रिमांड पे भेजी जाएंगी। अच्छा रामकुमार जी, ये बताइए इसमें कितने लोग शामिल थे? और मामला तो एक सामने एक और आया था कि स्कूल में काला जादू किया जा रहा था, सीसीटीवी जो थे वो शौचालय में लगाए जा रहे थे। रंजीत जैन के लड़के के खिलाफ में जो है 354 में भी मुकदमे पंजीकृत हैं और भी पंजीकृत मुकदमे और भी कई सेक्शन मुकदमे, पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री है। वो ये व्हाइट कॉलर आर्थिक अपराधी है। व्हाइट कॉलर आर्थिक अपराधी आजकल यही लोग चल रहे हैं, व्हाइट कॉलर यही लोग घोटाले कर रहे हैं। लंबी फहरिस्त है क्राइम की, महिलाओं ने, बच्चियों ने छेड़खानी का आरोप लगा इनके ऊपर, इसकी जांच चल रही है, वो भी चार्जशीट होने जा रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जिनसे जुड़े हुए हैं, आर्थिक घोटाले से जुड़े हुए। सरकार की करोड़ों रुपए की भूमि भी प्रकाश में आई है जहां इन्होंने कब्जाई हुई है, तो उसकी भी जांच चल रही है। तो लंबा जो आपराधिक इतिहास है इन लोगों का। अच्छा अभी जेल भेज दिया गया याचना भारद्वाज को? बिल्कुल जेल जाएंगे, न्यायिक रिमांड के आदेश होने वाले आपके सामने निकलेंगे, आप देखिएगा। अच्छा और कौन कौन शामिल है इनके साथ? जो लोग शामिल है क्या वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं? रंजीत जैन फरार है और हमने पुलिस को कहा है कि भाई अगर नहीं मिल रहा है तो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाए। अच्छा, घोषित अपराधी रंजीत जैन के बेटे का नाम भी सामने आया था, प्रकाश में आया था, वो भी प्रकाश में है, वो और केसों में भी अपराधी है। तो इस केस में भी उसकी भूमिका देखी जा रही है। जैसी भूमिका जो देखिए, हम लोग इन्वेस्टिगेट को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नजर आएगा, चीजें आएंगी, एविडेंस कलेक्ट होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शर्मा जी, मेरा आखिरी सवाल बस यही है कि ये जो घोटाला था वो कितने लाख का या कितने करोड़ का घोटाला था? देखिए, जो शुरुआत हुई ये तो 70 से 80 लाख के लगभग की हुई है, लेकिन करोड़ों रुपए का घोटाला है। लंबी फहरिस्त है, लंबे घोटाले चल रहे हैं, बहुत लंबे घोटाले चल रहे हैं। तो क्या वसूली भी इन लोगों से की जाएगी इस घोटाले की? जाएगी। जो उत्तर प्रदेश सरकार तो योगी सरकार है और ऐसे आपराधिक लोगों के खिलाफ तो दंडात्मक कार्रवाई निश्चित तौर पर जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अनुपालन में जो होगा वो तो होगा ही, साथ में ऐसे लोगों को तो सरकार नियमानुसार कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, वास्तव में शिक्षा के मंदिर का एक बड़ा घोटाला है। अब इस घोटाले में लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो गया है, जिसके चलते आज प्रिंसिपल याचना भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया, उनको जेल भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। वकील साहब का यही कहना है कि उनको अब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इन लोगों से पूरा जुर्माना वसूल करेंगे और जो घोटाला किया है उस घोटाले की वसूली भी की जाएगी।